साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि राजा दशरथ का नाम दशरथ कैसे पड़ा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार राजा अज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उस समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और दूर से वो उनकी वंदना करना देख रहा था। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल आगे अर्पित करने की जगह पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ी हैरानी हुई और वह युद्ध करने से पहले राजा अज के सामने पहुंचा और पूछने लगा कि हमेशा वंदना करने के पश्चात जल का अभिषेक आगे किया जाता है, ना कि पीछे। इसके पीछे क्या कारण है? राजा अज ने कहा, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और मैंने देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने गाय की रक्षा के लिए जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया। रावण को यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। रावण 1 योजन दूर वहाँ गया और उसने देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी लक्ष्य साधन के लक्ष्य भेदन हो जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बहुत ही असंभव है। इसीलिए रावण राजा अज से युद्ध किए बिना ही लंका लौट जाता है। अब एक बार राजा अज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल का फूल था जो अति सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु ये क्या, राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते वो कमल उनसे उतना ही दूर हो जाता। राजा अज उस कमल को पकड़ नहीं पाया। अंततः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया था। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि राजा अज भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा, तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हो। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियाँ देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहते हुए मना कर दिया कि यह धन तो प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया। ब्राह्मण कहने लगा कि ये भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वो एक लोहार के पास पहुंचते हैं और वहाँ पर वो अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ विनय कर काम मांगने लग जाते हैं। पूरी रात वो हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में राजा अज को सुबह उस लोहार से 1 टका मिलता है। वो राजा अज 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मण नहीं था। तो उन्होंने वो 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इस 1 टके को ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को ज़मीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला और आसमान में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और वो भी आसमान की तरफ चला गया। इसी प्रकार से 9 सोने के रथ निकले और वो 9 के 9 आसमान की तरफ चले गए। और अब जब 10वां रथ निकला तो उस पर एक बालक था और वह रथ ज़मीन पर आकर ठहर गया।
ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुँचे और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, ये आपका ही पुत्र है जो 1 टके से उत्पन्न हुआ है, तथा इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसीलिए यह रथ और ये पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ। महाराज दशरथ का असली नाम मनु था और ये 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर जा सकते थे, इसीलिए दशरथ नाम से ये प्रसिद्ध हुए। साध संगत जी, और ये अयोध्या के राजा बने। अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहाँ उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात पर नाराज होकर बाली ने उन्हें युद्ध की चुनौती दे दी। राजा दशरथ की 3 रानियों में से कैकई अस्त्र शस्त्र एवं रथ चालन में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब कभी कहीं भ्रमण के लिए निकलते तो वो कैकई को अपने साथ ले जाते थे, इसीलिए कई बार वो युद्ध में भी राजा दशरथ के साथ होती थीं। जब बाली और राजा दशरथ के बीच में युद्ध चल रहा था तब उस समय संयोगवश रानी कैकई भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वो इसलिए क्योंकि बाली को ये वरदान मिला हुआ था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर भी पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। अतः ये तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की होनी थी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी कि या तो वे अपनी पत्नी कैकई को वहाँ छोड़ जाएं या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाएं। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहाँ छोड़ रानी कैकई के साथ अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकई को ये बात बहुत दुखी कर रही थी कि आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। ये बात हर पल उन्हें कांटे की तरह चुभने लगी कि उनकी वजह से राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वो राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थीं। जब भगवान श्री राम जी के राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी और कैकई जी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। ये बात तो केवल वो दोनों ही जानते थे। कैकई ने जब श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया था और श्री राम को वन भिजवा दिया, तब रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया कि रावण को मैंने बंदी बनाया था, जब वो भागा तो साथ में छल से वो मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट ले आएगा। साध संगत जी, जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए तो वहाँ उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और वहाँ पर उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रावण के महल के सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई, परंतु कोई योद्धा सफल नहीं हुआ। जब रावण की सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला नहीं पाए तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका उसके सर से वो मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए। ये महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की। राजा दशरथ के पास से मुकुट गया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से वह मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण गए। तब कैकई के कारण ही रघुकुल की लाज बच सकी। यदि कैकई श्री राम जी को वनवास न भेजती तो रघुकुल का सम्मान वो मुकुट वापस नहीं लौट पाता। कैकई ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक और अपयश अपने ऊपर ले लिए। इसीलिए तो भगवान श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज़्यादा प्रेम कैकई को ही करते थे। श्री राम कैकई माता को इसीलिए भी बहुत प्रेम और आदर करते थे क्योंकि कैकई के द्वारा ही उनका अवतार लेना सार्थक होना था। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।